श्री राम नारायण पांडेंटर कॉलेज उत्सर में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th सामाजिक विज्ञान नागरिक शास्त्र के अंतर्गत पहला लेसन इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। समकालीन विश्व में लोकतंत्र, समकालीन विश्व में लोकतंत्र। तो थोड़ा सा हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, क्लास 9 के बालकों को, छात्रों को, कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र मीन्स होता है जनता का शासन। उसे आप लोकतंत्र कह सकते हो, उसे आप प्रजातंत्र कह सकते हैं, उसे आप गणतंत्र कह सकते हो। तो इस आधार पर उसके नाम तो अनेक हैं, लेकिन लोकतंत्र मीन्स होता है कि जनता का शासन। अब जनता प्रत्यक्ष शासन तो कर नहीं सकती है, तो ऐसे में वह अपना एक प्रतिनिधि चुनती है और वह प्रतिनिधि सरकार में बैठ करके जनता के बारे में व्यवस्थाएं बनाता रहता है। तो आज हम आपको बताने की एक कोशिश करेंगे कि भारत में तो लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र की शुरुआत विश्व में जिस राष्ट्र ने किया था, उस राष्ट्र का नाम अमेरिका। तो अमेरिका में लोकतंत्र की क्या बहाली आ गई थी? लोकतंत्र जैसा विशाल देश अमेरिका जहां स्थापित था, तो अमेरिका जैसे महाद्वीप में भी लोकतंत्र के लिए लड़ाइयां लड़ी गई। उन लड़ाइयों के पीछे रक्त रंजित कहानियां भी हैं। लोकतंत्र इतने आसानी से नहीं आ सकता है। तानाशाही रवैया, राजतंत्रात्मक व्यवस्थाएं, सामंतवादी स्वरूप के सामने लोकतंत्र को अनेक कठिनाइयां झेलनी पड़ी हैं। तब जाकर के दुनिया के अधिकांश देशों में लोकतंत्र की स्थापना हुई। लोकतंत्र की स्थापना के लिए रक्त की नदी बहानी पड़ी थी तमाम देशों को जहां लोकतंत्र की स्थापना हुई है। प्यारे बच्चों, तो आज हम अमेरिका का एक देश है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक छोटा सा देश है चिली। तो चिली के बारे में हम आपको बताएंगे। चिली एक देश होता है दक्षिण अमेरिका का। वहां लोकतंत्र और सैनिक शासन के बीच में युद्ध चलता है। वहां लोकतंत्रात्मक आधार पर, गणतंत्रात्मक आधार पर आपको हम बता दे रहे हैं कि 1970 में सल्वाडोर ओएंडे 1970 में सल्वाडोर ओएंडे राष्ट्रपति चुनाव में जीत जाते हैं और चिली के राष्ट्रपति बनते हैं। ओएंडे की जो पार्टी होती है, इनकी पार्टी का नाम होता है सोशलिस्ट पार्टी। ओएंडे ने एक पार्टी की स्थापना की थी जो चिली के राष्ट्रपति हुए 1970 ईस्वी में। प्यारे बच्चों, तो इनकी पार्टी का नाम, इनके संगठन का नाम सोशलिस्ट पार्टी था। अब अकेले तो यह चिली के राष्ट्रपति बन नहीं सकते थे, तो
चिली में और बहुत सारी पार्टियां थी, यानी सारी पार्टियों को मिला करके जो है एक पार्टी बनी थी, पॉपुलर यूनिटी गठबंधन। पॉपुलर यूनिटी गठबंधन से चिली के राष्ट्रपति सल्वाडोर अलेंडे राष्ट्रपति का चुनाव जीते थे। जीतने के बाद इसने कुछ काम नहीं किया। काम क्या किया है? तो पॉपुलर यूनिटी गठबंधन, जिस पार्टी से सल्वाडोर अलेंडे चिली के राष्ट्रपति होते हैं, तो इसने सुधार करना शुरू किया। यानी राष्ट्रपति पद को प्राप्त करते ही लोकतंत्र के बारे में सोचते हुए सल्वाडोर ने बहुत सारा सुधार चिली में किया। क्या सुधार किया? पहला सुधार इसने किया शिक्षा में। शिक्षा की व्यवस्था इसने उन्नत की और विद्यालय में बच्चों को दूध पिलाने की व्यवस्था इसने किया कि बच्चे विद्यालय में पढ़ेंगे, इनको पौष्टिक आहार के अंतर्गत दूध दिया जाए। तो चिली में सभी विद्यालयों में यह घोषणा कर दी गई कि इनको दूध पिलाया जाए। दूसरा सुधार, इसने वहां के किसानों के बारे में सोचा और वहां के जो गरीब लोग थे, जिनके पास जमीनें नहीं थी, उन्हें जमीन दिलाने का भी इसने काम किया, जो आमूल चूल परिवर्तन कहलाता है। इसके अतिरिक्त इसने यह प्रतिबंध लगा दिया कि चिली में तांबा अधिक है, तो तांबा का उपयोग सिर्फ चिली के लोग करेंगे, न कि हम तांबे का निर्यात करेंगे। यानी दूसरे देश में हम तांबा को नहीं भेजेंगे, तांबा हमारे देश में रहना चाहिए और हम उससे उद्योग स्थापित करेंगे। इनके इस नीति का विरोध बहुत सारे लोगों ने करना शुरू कर दिया। यह वहां के अमीर सामंतों, धर्मांधता के दलालों आज सबका एक विरोध भी करना शुरू कर दिए थे राष्ट्रपति पद पर बैठते हुए। तो ऐसे में जो वहां के संपन्न वर्ग थे, अमीर वर्ग थे, सामंत वर्ग थे, कुलीन वर्ग थे, यह सल्वाडोर अलेंडे का जो है जबरदस्त विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध इतना बढ़ा प्यारे बच्चों कि 11 सितंबर 1973 में सेना द्वारा राष्ट्रपति भवन पर हमला कर दिया जाता है। सेना का नेतृत्व उस समय जो है चिली में सेना का नेतृत्व जनरल ऑगस्टो पिनोशे ने किया। सेना अध्यक्ष थे, इन्हें भी सत्ता अच्छी लगने लगी और इसने कहा कि अलेंडे को हटा करके सत्ता का सुख हम भोगेंगे। ऐसे में अपनी सेना को तैयार करता है। तैयार करते हुए राष्ट्रपति भवन की तरफ इनकी सेना मार्चअप करती है। गोलियों की टकराहट शुरू हो जाती है। अलेंडे को लग गया कि मेरी सत्ता खतरे में है, जान खतरे में है। तो ऐसे में अलेंडे वह अपना अंतिम भाषण देता और कहता है कि मेरी यह कुर्बानी लोकतंत्र को हमेशा जिंदा करके रखेगी। लोकतंत्र के हत्यारों, हमें आप मार करके सुकून से नहीं रह पाओगे। लेकिन अफसोस, सेना का नेतृत्व करता हुआ जनरल ऑगस्टो पिनोशे ने राष्ट्रपति भवन पर हमला करता है और
बमबारी में, गोला बारूदों के ढेर में साल्वाडोर ओल्डे राष्ट्रपति का निधन हो जाता है, मौत मिल जाती है उन्हें। फिर चिली की सत्ता पलट जाती है, जिसे हम तख्ता पलट कहते हैं। तख्ता पलट का तात्पर्य होता है वर्तमान सरकार को उखाड़ करके फेंक दिया जाए और दूसरी सरकार बन जाए। ऐसी व्यवस्था को हम तख्ता पलट कहते हैं। इसके बाद बच्चों 70 वर्षों तक जनरल ऑगस्टो पिनोशे ने शासन किया और उस बीच में यह करता क्या है, इनके साथ लड़ाई में अल्बर्टो बैसेले जो वायुसेना अध्यक्ष थे, ये वहां पर उसके साथ शामिल नहीं हुए। अर्थात जनरल ऑगस्टो के साथ जनरल वायुसेना प्रमुख जनरल अल्बर्टो बैसेले इसके साथ सेना का संचालन नहीं किया। तो जब वायुसेना प्रमुख जनरल अल्बर्टो वहां का राष्ट्राध्यक्ष बनता है, राष्ट्रपति बनता है चिली का, तो अल्बर्टो सहित 3000 फौजी अधिकारियों का कत्लेआम कर देता है, यानी नृशंस हत्याएं कर देता है। नृशंस हत्याओं के बाद यह जनमत संग्रह करने की कोशिश करता है और जनमत संग्रह के आधार पर प्यारे बच्चों 1988 ईस्वी में पिनोशे को जनमत मिलता ही नहीं है। जो सेना प्रमुख राष्ट्रपति पद पर बैठा होता है उसकी सत्ता चली जाती है। चिली की जनता लोकतंत्र को भूली नहीं थी। लोकतंत्र के आधार पर फिर वहां चुनाव शुरू होता है और ऐसे आधार पर फिर 2006 में मिशेल बैसेले चिली की राष्ट्रपति बनती है। ये मिशेल बैसेले कोई और नहीं, जनरल बैसेले की पुत्री होती है। आपको पता होना चाहिए जनरल अल्बर्ट बैसेले की यह पुत्री थी जो लोकतंत्रात्मक आधार पर चिली की राष्ट्रपति बनती है। और यही नहीं, लापनी जो कि एक महिला होती है, अमेरिका की पहली महिला रक्षा मंत्री भी बनती है। यानी अब आप कह सकते हैं कि चिली में लोकतंत्र वापस आ गया। तो आज हम लोकतंत्र के बारे में इतना बताए। अगले वीडियो में हम आपको किसी और देश पोलैंड के बारे में बताएंगे कि वहां लोकतंत्र की वापसी कैसे होती है, लोकतंत्र के लिए कौन सी लड़ाई लड़ी जाती है। तब तक के लिए धन्यवाद।